साथियों नमस्कार। साथियों, बहुत सारे साथियों ने हमसे ये प्रश्न पूछा है कि यदि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा नहीं देती तो क्या वहाँ पर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता। साथियों, मैं इस प्रश्न का जवाब संविधान सम्मत आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। साथियों, हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पार्टी को खुश करना नहीं है और न ही हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी को आहत करना है, बल्कि संविधान में क्या प्रावधान है उसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। साथियों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती तो क्या किया जा सकता है। सबसे पहले कि पश्चिम बंगाल विधानसभा या विधानमंडल का जो टेन्योर है वो 7 मई 2026 को कंप्लीट हो चुका था। 7 मई 2026 के पहले उन्हें राज्यपाल द्वारा भी बर्खास्त नहीं किया जा सकता था और 7 मई 2026 के बाद अर्थात 8 मई 2026 या उसके बाद राज्यपाल द्वारा उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य की मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। राज्यपाल के प्लेजर पर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण अपना पद धारण करेंगे और यदि विधानमंडल का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकता है। रही दूसरी बात, अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है, इलेक्शन में धांधली हुई है, तो धांधली या गड़बड़ी के आधार पर कोई व्यक्ति यह कहे कि हम मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे नहीं, यह बात संविधान सम्मत नहीं है। संविधान का अगर हम एक अन्य अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 172, वो साफ साफ कहता है कि किसी विधानमंडल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह 5 वर्ष का टेन्योर अगर कंप्लीट हो गया है तो विधानमंडल स्वतः भंग समझा जाएगा, अर्थात वह ऑलरेडी डिजॉल्व समझा जाएगा। और मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ, 8 मई 2021 को ममता बनर्जी की सरकार की पहली बैठक हुई थी। उनकी सरकार गठित होने पर पहली बैठक 8 मई 2021 को हुई थी और यह टेन्योर 7 मई 2026 को कंप्लीट हो जा रहा है। 7 मई 2026 के बाद अर्थात 8 मई 2026 तक यह कार्यकाल 5 वर्ष कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद वह विधानमंडल स्वतः भंग समझी जाएगी और उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की कोई संभावना नहीं है। इवन अगर वो ममता बनर्जी जी वहाँ की इलेक्शन जीत भी जाती तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं था, जबकि पश्चिम बंगाल के नई विधानमंडल का गठन नहीं हो जाता और उसका शपथ राज्यपाल द्वारा नहीं दिया जाता।
और उसके पहले नए मुख्यमंत्री बने रहने का या उसके पहले धांधली की बात कह करके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है। हाँ, यदि इलेक्शन में धांधली हुई है, यदि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है, तो उसके लिए ममता बनर्जी और वहाँ पर कंटेस्ट किए हुए सभी उम्मीदवार अपना इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि इलेक्शन वैध है या अवैध है, ये हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है। लेकिन इलेक्शन की गड़बड़ी के आधार पर यह कहना कि हम अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देंगे, हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, यह बात संविधान सम्मत नहीं है। जैसा कि संविधान के दो अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 172 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।